periodicity चैप्टर जो क्लास 11th में है उसको समझने के लिए सिर्फ एक टेबल से हम उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। कैसे? सामने मैंने एक टेबल बना रखी है और इस टेबल में हम उसकी सारी फिजिकल ट्रेंड्स को जानेंगे कि कब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, कब एटॉमिक रेडियस घटेगा, कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी घटेगी। ये सारी ही चीजें सिर्फ हम एक टेबल से कर सकते हैं। कैसे? सामने है कि अगर हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एटॉमिक रेडियस, अब एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं ये भी जान लो साथ साथ में। एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चे? कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो भी डिस्टेंस होती है वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। मतलब किसी भी एटम की रेडियस उसके न्यूक्लियस से, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से उसके बाहरी सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी एटॉमिक रेडियस। अब ये कब बढ़ती है कब घटती है? तो आपकी लेफ्ट टू राइट हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, अगर हम उसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चे? बढ़ जाएगी। ठीक है। उसी की तरह अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या है? इसको बोलते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, जैसे ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन था तो इसको रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये कब बढ़ती है? अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये बढ़ेगी और अगर हम राइट टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए थी उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो गेन जब करता है तो उस पे कैसा आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। सो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो भी घटेगी। ठीक है। और साथ साथ में अब एक टर्म पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि दो एलिमेंट्स के बीच में जिसमें जितनी ज्यादा पावर है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ये क्या करता है? हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो जिसके अंदर ज्यादा पावर होती है वही कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ती है? जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम आएंगे तो बच्चे घटेगी।